महंगाई अद्भुत अकल्पनीय हर घर के चूल्हे और चौके को एक तरह से ग्रसित कर रही है। लाडली बहना छल था बहनों के साथ। 3,000 रुपये का वादा, 1,500 रुपये देना और 1 करोड़ बहनों को देना, 3 करोड़ बहनों को छोड़ देना। 4 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। 1 करोड़ बहनों को 1,500 देंगे, वादा था 3,000 का, और 3 करोड़ बहनों को 1 रुपया भी नहीं देना। ये अपने आप में एक छल है, एक सरकार का, एक सोच का, एक विचार का। बेरोजगारी विस्फोटक है, बेरोजगारी भयावह है, सारे सेंसेक्स तोड़ रही है। हमारी सरकार, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान अलग अलग समय पे लाखों रोजगार के सपने दिखा गए, भाषण दे गए, पर 0 बटे सन्नाटा। वैसे ही जो मध्य प्रदेश गढ़ बन गया बेरोजगारों का, जखीरा हो गया यहाँ पर बिना काम के युवाओं का, जो काम नहीं कर सकते, जिनके पास हाथ में काम नहीं। बैकलॉग के पद हो या अलग अलग प्रकार की और परेशानी होती हुई बंद सरकारी योजनाएं, कहाँ गई वो जिसमें सामूहिक विवाह होते थे? योजना कितने आंकड़े हैं उसके? बहनों को जो पेंशन मिलती है, विधवाओं को, वो विधवा जवान भी होती है, बुजुर्ग भी होती है, 600 रुपये। लाडली बहना को 3,000 का वादा था। क्या कारण है कि उनकी लाडली बहनाओं से उसको अटैचमेंट नहीं किया गया? क्या हुआ? वृद्धा पेंशन का 300, 400, 600 रुपये से ऊपर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हुआ? अलग अलग तरह की पेंशनर्स का, इनकी भयावहता है। मैं जैसे कहा, कर्ज में डूबता प्रदेश। आज ही फिर से कर्ज लेने की प्लानिंग हो गई, तो कल परसों फिर लिया था, आज फिर प्रयास किया जा रहा है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो वित्त विभाग में मीटिंग चल रही है कि कर्ज कैसा लिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसकी क्या क्या कार्य योजना बनाई जाए। अभी आप जाओगे वित्त विभाग पे तो सब कर्ज लेने वाली मीटिंग कमेटी जो बनी है वो अपना काम कर रही है। तो कर्ज का बढ़ता बोझ आम नागरिक के ऊपर एक तरह से इतना भयंकर बढ़ने वाला है, भविष्य को लेकर, मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को लेकर गिर जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी इस पर भी एक तरह से चिंतित है, दुखी है। कल मुकेश नायक जी ने शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला प्रदेश के सामने लेके आए थे। मैंने पहले 2 नाम बताए थे आपको, एक बताया था नौशाद का, एक बताया था नाटू का। इस शिक्षा माफिया के पूरे गठजोड़ में नाटू फिर बीच में है, उसके एविडेंस भी हमारे पास। सही समय पे फिर वो ग्रसित करेंगे। स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की क्वालिटी 0, स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी अद्भुत और अकल्पनीय, जो शिक्षा कर्मियों की भर्ती, शिक्षा अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, इनसे वादा किया था कि आपको हम रेगुलर करेंगे, वो बातें तो कहाँ सपने में है पता ही नहीं। पर साथ ही साथ शिक्षकों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि आपको फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि आधुनिक युग आता है, परिस्थितियां बदलती है, नए नए इनोवेशन होते हैं, नए नए अलग अलग नवाचार होते हैं, तो शिक्षकों को भी शिक्षित होने की आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं जब मिनिस्टर था तब हमने एक शिक्षकों का ट्रेनिंग के कैंप का प्रोसेस चालू किया था। प्रोफेसर्स का ट्रेनिंग के और उनकी ईयर टू ईयर कैसे उनकी वापस ट्रेनिंग हो या नए सब्जेक्ट से उनको रूबरू कराया जाए, इसकी हमने व्यवस्था जमाई थी। वो काम देखने वाले अब कोई बच्चे ही नहीं है, एक तरह से वो बंद हो गया और अब कहते हैं फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। शिक्षकों के मन में एग्जाम का डर बनाने के बजाय प्रोत्साहन कैसे हो कि इनको ट्रेनिंग के साथ फिर से आपको नए नवाचार के साथ प्ले करना है या आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो एक तरह से एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा राजा बैठा हुआ है जिसको खुद को समझ नहीं है कि मुझे किस दिशा में प्रदेश को ले जाना है, किस दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाना है, किस दिशा में एग्रीकल्चर, यूथ और महिलाओं के लिए प्रोग्रेस की बात करना है। कुल मिला के इवेंट के साथ एक विज्ञापन, हर अखबार के फ्रंट पेज पे एक विज्ञापन नहीं आए तो हमारे मोहन यादव सो नहीं सकते, उनको नींद नहीं आती है। इतना खर्चा तो चाहिए ही चाहिए उनको कि एक अखबार के फ्रंट पेज पे रोज झूठी सच्ची खबरें, ये कर दिया मोदी जी का, उनका, इनका फोटो देखते हैं। तो कुल मिला के प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है।